क्या कभी आपने गौर किया है, तुम्हारे सपने इसलिए नहीं टूटते कि तुम कमजोर हो, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि तुम उन्हें गलत लोगों के सामने ज्यादा जल्दी खोल देते हो। जरा सोचो, बीज जब मिट्टी के अंदर छिपा रहता है तभी पेड़ बनता है। अगर वही बीज खुले आसमान में रख दो तो अंकुर निकलने से पहले ही सूख जाएगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं गिरते कि उनमें ताकत नहीं होती, बल्कि वे इसलिए गिरते हैं क्योंकि वे अपनी ताकत का ऐलान पहले ही कर देते हैं। हर किसी को अपनी सोच बता देते हैं, हर किसी को अपनी मंजिल दिखा देते हैं, और जैसे ही दुनिया को पता चलता है कि तुम कहां पहुंचने वाले हो, तो रुकावटें अपने आप पैदा होने लगती हैं। क्योंकि कोई खुले आम दुश्मनी नहीं करता। पहले वे मुस्कुराते हैं, सलाह देते हैं, तुम्हारे मन में शक डालते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा खींच लेते हैं। यही तो दुनिया का तरीका है नीचे गिराने का। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया है। भगवत गीता में वे अर्जुन को कहते हैं, कर्म करो पर हर कर्म का शोर मत करो। जैसे श्री कृष्ण ने रणभूमि में हर योजना सबको नहीं बताई, उनकी रणनीति हमेशा सही समय पर ही प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी योजना तुम्हारा हथियार है, और हथियार कभी भी सबके सामने नहीं दिखाए जाते। सोचो दोस्तों, जब पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची गई थी, जब उन्हें लक्षागृह में भेजा गया, वह महल जो बाहर से राजमहल था पर अंदर से मौत का जाल, यह षड्यंत्र था दुर्योधन का रचा हुआ। दुर्योधन की योजना थी कि आग लगे और सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन पांडवों ने शोर नहीं किया। उन्होंने सभा में चिल्लाकर यह नहीं कहा कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक रणनीति बनाई, गुप्त सुरंग से खुदाई शुरू की, धैर्य रखा, सही समय का इंतजार किया, और जिस रात लक्षागृह में आग लगी, दुनिया को लगा पांडव खत्म हो गए, पर सच्चाई यह थी वे खामोशी से उस गुफा के रास्ते निकल चुके थे। यही अंतर है शोर और रणनीति में। अगर वे उस समय हर किसी को बताते फिरते, अगर वे अपनी योजना सबके सामने खोल देते, तो क्या वे बच पाते? कभी नहीं। दोस्तों, कभी कभी अपनी जान, अपने सपने, अपनी मंजिल पाने के लिए चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होता है। खामोशी डर नहीं होती, खामोशी तैयारी होती है, और जब समय आता है तो वही खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता, हर सलाह तुम्हारे भले के लिए नहीं होती। कई लोग तुम्हें रोकने नहीं आते, पर इतना कर देते हैं कि तुम्हें खुद पर शक होने लगता है, और जिस दिन इंसान को खुद पर शक हो जाए, उस दिन उसकी हार शुरू हो जाती है। इसलिए जब लोग पूछें कि तुम आगे क्या करने वाले हो, तो बस मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारा असली इरादा तभी सामने आना चाहिए जब उसे रोक पाना नामुमकिन हो। इतिहास कभी शोर मचाने वालों ने नहीं बनाया, इतिहास उन लोगों ने बनाया जो चुप रहे, गिरे, संभले, सीखे, और एक दिन ऐसा उठे कि दुनिया देखती रह गई। शोर ध्यान खींचता है, पर खामोशी ताकत बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है
वही सच्चा विजेता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण, अपनी योजना पर नियंत्रण, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण। इसलिए दोस्तों, अगर सच में कुछ करना है ना, तो शोर मत करो, खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। पहले गहराई से सोचो, फिर बिना बताए मेहनत शुरू करो। धीरे धीरे आगे बढ़ो और जब सही समय आए तो करके दिखाओ। क्योंकि जो लोग दिखाकर करते हैं वे तालियां तो पा लेती हैं, लेकिन मंजिल खो देती हैं। और जो चुपचाप करके दिखाती हैं उन्हें पहले तो कोई नहीं पहचानता, पर एक दिन वही पहचान बन जाती हैं। इसलिए याद रखो, करके दिखाओ, दिखाकर कुछ मत करो। शोर करोगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी। जैसे बीज कभी शोर नहीं करता, फिर भी एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। सूरज कभी घोषणा नहीं करता, फिर भी हर सुबह पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। याद रखो, खामोशी में काम करोगी तो सफलता गूंज बनकर चिल्ला उठेगी। क्योंकि शोर से नहीं, खामोशी से इतिहास बनता है। तो दोस्तों, शोर मत बनो, परिणाम बनो। बातें मत बनो, उदाहरण बनो। पहले सोचो, फिर मेहनत करो और दुनिया को तब दिखाओ जब तुम्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाए। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो सिर्फ इसे सुनो मत, बल्कि आज से जीना शुरू करो। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।